तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे ठीक सामने आप यहाँ बुलडोजर देख रहे हैं। उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैया लाल पार्ट 2 हम इसको कह रहे हैं। एक बार ठीक उसी तरह की घटना जो है वो सामने आती है और यहाँ एक स्कूल में छात्रों के बीच चाकूबाजी हो जाती है। ये मामला आप देखिए, छोटी सी एक झड़प के साथ ये पूरा मामला शुरू होता है और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात चाकूबाजी तक आ जाती है और फिर उसके बाद एक्शन कुछ इस तरह से लिया जाता है कि जो मकान मालिक है, जो मोइन है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है जो आरोपी, क्योंकि वहां पर रहता था तो उस घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। तमाम तरह की चीजें इस मामले पर भी निकलकर सामने आई है। बच्चे पर हमले के आरोपी का घर गिरा दिया जाता है। जिस तरह से हमला होता है, अब देखिए, हमला पहले तो झड़प बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन कल शुक्रवार के दिन क्या किया इस बच्चे ने कि अपने स्कूल बैग में चाकू रखाया और दोनों के बीच ये चाकूबाजी होती है और जो पेरेंट्स जो वहां पर शिक्षक हैं या फिर पेरेंट्स जो हैं, उनको बाद में पता चलता है, तब जब वहां पर शोर मचता है, जब वो छात्र वहां पर घायल हो जाता है, तब उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है। और उसके बाद किस तरह से जो आरोपी है, आरोपी मोइन के घर ये बुलडोजर चलता है, ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है और प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये बता दिया जाता है कि अगर नफरती बीज आप बोएंगे, अगर आप इस तरह की नफरत फैलाएंगे, तो फिर उसका हश्र क्या होगा? उसका हश्र होगा बुलडोजर एक्शन। जिस तरह से यूपी में वो बाबा मॉडल है, वो बुलडोजर मॉडल है, वो यहाँ राजस्थान में भी देखने को मिला। ठीक उसी तरह से, किस तरह से नफरत अगर आप फैलाएंगे या इस तरह की कोई भी हिमाकत करने की आप कोशिश करेंगे, तो फिर उस पर यूं ही बुलडोजर चलेगा। ये राजस्थान सरकार की जो एक बड़ी कार्रवाई है वो सामने निकल कर आई। किस तरह से स्कूल में दो छात्र आपस में उनका झड़प होती है और मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चाकूबाजी तक बात आ जाती है। बात पर देखिए किस तरह से चाकूबाजी जो है वो राजस्थान से इस तरह की कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से बात पर चाकूबाजी यहां पर हो जाती है। लेकिन नफरत के बीज अगर बोएंगे, नफरत अगर फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, तो उस पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी आपने अपराध किया और आप चुपचाप से निकल गए, बिल्कुल साफ होकर आप खुलेआम घूम रहे हैं। बता दिया सरकार ने ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसी से जुड़ी क्या ये पूरा मामला है और विस्तार से समझने के लिए, समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। आरोपी छात्र के घर पर भजनलाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुलडोजर एक्शन जो है वो हो रहा है। किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 2 बुलडोजर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लोग जो है वो हैं। इसके अलावा आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा है। भजनलाल सरकार का ये बड़ा एक्शन है। आरोपी छात्र जो था उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और माना जा रहा है कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जो था वो इसलिए है कि यहाँ पे फिलहाल जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो ये है कि वन भूमि की जगह पर ये जो है बुलडोजर चल रहा था। तो देखा आपने, जहां ये एक्शन लिया गया उस जगह पर हमारे सहयोगी अमरदीप मौजूद थे, ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। लेकिन जो पीड़ित का परिवार है वो क्या कुछ कह रहा है, जरा ये भी आपको सुनना जरूर है कि किस तरह से ये पूरा मामला पेश आता है और फिर किस तरह से उनको इत्तला दी जाती है। सुनिए। के ठीक सामने एक माँ जो है वो बैठी हुई है, एक परिवार बैठा हुआ है। ये वही परिवार है जिसके बच्चे के साथ में चाकूबाजी की घटना हुई और यहाँ पे ये माँ जो है वो पूरी रात से ऐसे ही बैठी है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अपने बेटे को लगातार संघर्ष करा रही वो माँ जो भोले बाबा से लगातार यहाँ पे प्रयास कर रही है और उनकी स्थिति जो है वो आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे लगातार बेसुधी सी माँ जो है बेसुध हो रखी है और यहाँ पे इसी तरीके से लगातार भोले बाबा के साथ में लगातार प्रयास कर रही है और यहाँ की स्थिति जो है, आप हिम्मत रखिए, ईश्वर आपके साथ में है। तो एक माँ देख सकते हैं बेसुध है जिसको अपने बेटे की फिक्र है।
एक माँ की हालत को समझा जा सकता है। वो पूछ रही है कि मेरे बेटे को चाकू क्यों मारा, लेकिन आप ये देखिए कि दो छात्रों के आपस का ये झगड़ा है, लेकिन उससे पूरा प्रदेश जो है वो किस तरह से उबल पड़ता है, वो किस तरह से जल उठता है। ये नफरती जो पूरे यहाँ पर मंशा है वो किस तरह से पूरे उदयपुर को जलाती है। छात्रों के झगड़े में किस तरह सुलझा उदयपुर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी स्कूल के ये दो छात्र थे जो आपस में भिड़ जाते हैं किसी बात को लेकर। दोनों के बीच ये झड़प, ये बातचीत इतनी ज्यादा हो जाती है, ये बहस इतनी ज्यादा होती है कि बात चाकूबाजी तक आ जाती है। चाकू उसको वो मार देता है और हमले में इस दौरान एक छात्र बुरी तरह से घायल हो जाता है जिसका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन दोनों ही छात्र अगर आपको बता दें तो अलग अलग समुदाय से है, और जब ये बात जैसे ही सामने जाती है तो उसके बाद शहर में पूरे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और वहां पर एक अलग ही जो आग है वो सुलगने लगती है। कारों में आगजनी की जाती है। वो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वहां पर वाहन खड़े थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। जो दुकान वहां पर रहे होंगे, जो घर वहां पर रहे होंगे, मॉल्स जो वहां पर थे वहां पर भी भीड़ ने पत्थरबाजी की। जो लोग भी वहां पर आ रहे थे उन्हें वहां पर पत्थर मारे जाते हैं, दुकानें बंद कराई जाती है, जगह जगह पर ये प्रदर्शन किए जाते हैं और कुछ इस तरह से सुलग जाता है एक बार फिर से उदयपुर। भीड़ को उदयपुर पुलिस उसके बाद खदेड़ती है। एक अलग ही टेंशन जो है वो वहां पर उत्पन्न हो जाती है। धारा 144 वहां पर लागू की जाती है, फोर्स की तैनाती वहां पर की जाती है, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया जाता है। अफवाह ना फैले इस वजह से वो जो तमाम सेवाएं हैं उनको बाधित कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि ये आग जो है वो और ज्यादा ना भड़के। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा प्रदर्शन और बवाल उदयपुर में देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, आग के हवाले कर दिया जाता है, हिंसा वहां पर देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ होती है। पुलिस फोर्स वहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो 5 और बटालियन है वो तैनात वहां पर की जाती है, 5 कंपनी और तैनात की जाती है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस कदर दो छात्रों का आपस का ये झगड़ा, हालांकि दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर स्कूल के बाहर जाती है तो वैसे ही सुलग पड़ता है पूरा उदयपुर। और कुछ इस तरह की तस्वीरें उसके बाद सामने निकलकर आती है। शहर किस तरह, पूरे शहर में अगर हम उदयपुर की बात पहले तो बात करें तो यहां पर देखिए कि किस तरह से पूरे जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। शहर में उपद्रव देखने को मिलता है। वो हुड़दंगी वहां पर उनसे जो बन पड़ता है, ये देखिए वो वहां पर जो वाहन खड़े थे उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें आग लगा दी जाती है। वो बस जो वहां पर खड़ी थी उनको भी आग लगा दी जाती है। तो कुछ इस तरह की उपद्रव, उत्पात मचाती दो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सामने निकल कर आती हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कैसे यहां पर जल रही है ये कारें और भीड़ उस पर किस तरह से हमला करते हैं। लेकिन उदयपुर के जो डीएम है अरविंद पोसवाल वो क्या कुछ कह रहे हैं और उदयपुर के एसपी योगेश गोयल वो भी आपको सुनवाते हैं।